अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ था तो हमने कहा करीब हमारे पंचपीर रॉक्स हैं, इनको देखते जाके। और यहाँ पे हमारी अभी मुलाकात हुई है मुदस्सिर भाई से, और मुदस्सिर भाई जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बातें बता रहे हैं यहाँ पे इस एरिया के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम। पंचपीर रॉक्स इस्लामाबाद और रावलपिंडी की कम्युनिटी के लिए एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर किसी दिन भी अगर उनके पास टाइम है तो वो जा सकते हैं। यानी इसका रास्ता भी बिल्कुल क्लियर है और ये इतनी दूर भी नहीं है कि इसके लिए आपको पूरा दिन का सफ़र तय करना पड़े। आज हमारे पास प्लान में सच कुछ नहीं था, लेकिन मौसम अच्छा हो रहा था तो वी थॉट के यार पंचपीर चलते हैं, वहाँ पर मौसम और भी अच्छा मिलेगा। यार फुल कर दे लाले। अच्छा चल वो डाल दे और इधर ही डाल दो। चकी गला करता है यार। पंचपीर को अगर गूगल मैप्स से देखें तो रावलपिंडी से इसका जो डिस्टेंस है वो है 75.8 किलोमीटर्स, 2 घंटे और 34 मिनट का रास्ता। इस रास्ते में थोड़ा बहुत यानी कि रोड ऐसे है जहाँ पर काम हो रहा है। पिंडी के शुरू से ही अगर आप जाएं, कह लें कि रोड बन रहा है, तो वो रास्ता एक आपको थोड़ा सा टूटा हुआ रोड मिलेगा। अदरवाइज़ बहुत प्यारा रोड है। आप आगे कहूटा से ऑनवर्ड जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का रोड मिलता है, बड़े ज़बरदस्त किस्म की सीन्स मिलते हैं, जो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। यार ये रोड कितनी बार मैं आया हूँ ना, ये रोड बन रही होती है। मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे रोड टूटा हुआ पैच है, तो वो इसी पैच के बारे में मैं बात कर रहा था। और यहाँ पर ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन मैं अक्सर वैसे जितनी बार भी यहाँ से गया हूँ तो मुझे कोई ना कोई पैच जो है ना वो इस तरह ज़रूर मिला मुझे। यानी तकरीबन कोई मैं 8-10 बार यहाँ से बंजोसा लेक जाने के लिए, तोली पीर जाने के लिए, रावला कोट जाने के लिए या पंचपीर रॉक्स जाने के लिए यहाँ पर कई दफ़ा आया हूँ। तो मुझे हमेशा कोई ना कोई रोड का एक पैच कुछ किलोमीटर्स का वो टूटा फूटा ही मिला है। तो आई डोंट नो ये क्यों ऐसा है, बट ये एक मामला रहता है यहाँ पे। यहाँ पे हमने किस साइड से जाना है? ये दुकान वाले किसी से ना ये पूछ ले, क्या ये किससे पूछ ले पुलिस। हाँ पंचपीर की तरफ जाना है हम लोगों ने। यही रास्ता निकलेगा या कोई और? ये चौक आएगा, ठीक है, थोड़ा सा चौक है, ठीक है। अच्छा, वहाँ से आपने भय हो जाएगा। पहला जो चौक है, पहला चौक टी चौक, ठीक है, तरह ठीक है। ऊपर हो जाएंगे, वो रास्ता सीधा जाएंगे 15-20 किलोमीटर तो होगा। पंजाड़ गाँव आएगा, पंजाड़ वो क्रॉस करेंगे, ठीक है। वहाँ से भय ऊपर फिर नड़ का रास्ता है, नड़ फिर आगे गाँव आते हैं, वहाँ से पूछते पूछते आप पहुँचे। यहाँ से अभी लेफ्ट होके फिर 15 किलोमीटर आगे सीधा फायर मैन पे निकलेंगे, बड़ी रोड है जिस पे आप पीछे छोड़ के आए ना, वही रोड हमारा है। बहुत मेहरबानी है, तो खिदमत करें आप। थैंक यू। कहाँ से आए? हम लोग इस्लामाबाद के हैं। हाँ जी, बारिश अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। कतरे जो है ना आप जैसे देख रहे हैं, इक्विपमेंट हमारे पास काफ़ी सारा है उसको बचाने के लिए और अपने आप को भी थोड़ा सा बचाने के लिए। अब थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा कि खुद भी कवर हो जाएं बरसातियों में और चीज़ें भी जो है ना इक्विपमेंट को भी कवर करें। तो बस थोड़ा सा करके फिर दोबारा हम निकलते हैं पंचपीर की तरफ। यहाँ की रोड्स जो है ना, मैं कहता हूँ
इन रोड्स के बारे में मैं बात कर रहा था कि जो आगे चल के पहाड़ों के बीच में रोड आती है ना, बहुत कमाल की है। और जिस तरह से ये बलखाती हुई रोड जा रही होती है, मैं कहता हूँ कमाल, मज़ा आ जाता है इस पे ड्राइव करने का। और अगर आप देखें लैंडस्केप भी लेफ़्ट राइट, तो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ और ग्रीनरी। और यहाँ के जो ये पाइन के ट्रीज़ हैं, ये भी एक अलग ही फील देते हैं। अगर आप देखें तो जिस तरह से लश ग्रीन घास नीचे और एक लंबा सा तना, उसके ऊपर कोई पत्ते नहीं, फिर ऊपर जाके वो उसके ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं, तो ये भी एक कमाल की लुक देती है। अच्छा, इसका थोड़ा सा डिफरेंट एक टच है मरी से, हालांकि ये आता एक उसी के अंदर है रीजन में, लेकिन यहाँ का जो एक पहाड़ है और उसकी फील है, दैट्स डिफरेंट। आई डोंट नो व्हाई। अगर कोई और किसी को भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पंचपी रॉक्स पे हम पहुँचे हैं, तो क्योंकि ये एक ज़बरदस्त और यूनिक किस्म की लोकेशन है, तो यहाँ पर रश होता ही है। कुछ ना कुछ फैमिलीज़, कुछ ना कुछ दोस्त यार अपने ग्रुप्स के साथ आए होते हैं। तो आज यहाँ पर जो ग्रुप मौजूद है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लोकल म्यूज़िक वो भी लगाया हुआ है, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आज हमें एक इस बेहतरीन से वेदर में जो है ना सुनने को मिलेगा। ऑल्दो गाने सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स वो नहीं है जो आई वुड प्रेफर, बट स्टिल एक अच्छी जगह पर आके आप म्यूज़िक भी एंजॉय करें और दोस्तों की कंपनी भी, तो और क्या चाहिए। ये यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं कैंपिंग के लिए, वो थोड़ा सा ख्याल रखें सफाई का, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सब देखें फेंक के जा रहे हैं। ये जगह हम लोग साफ़ नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा नहीं आके करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस हद तक गंद फैलाया हुआ है, और ये गंद इस जगह की खूबसूरती को ख़राब कर रहा है। आज मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ था, तो हमने कहा करीब हमारे पंचपीर रॉक्स हैं, इनको देखते जाके। और यहाँ पे हमारी अभी मुलाकात हुई है मुदस्सिर भाई से, और मुदस्सिर भाई जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बातें बता रहे हैं यहाँ पे इस एरिया के बारे में। तो मुदस्सिर भाई ये बताएं कि एक यहाँ पे लाइन किंग रॉक जो है ना वो है, वो जिस तरह ज़ुबान सी निकली हुई है बाहर पत्थरों की, वो उसके बारे में कुछ बताएं। हम लोग बचपन से इधर ही देख रहे हैं कि ये जैसे कि पहाड़ बना हुआ है, उसके अंदर बिल्कुल ज़बान की तरह बना हुआ है। सही है, और तो निकला हुआ बाहर वैसे बाहर। जो यहाँ का मौसम और आज ये जगह देखने से ज़्यादा जो है ना हमें मौसम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, इस तरह के रहता है? नहीं, यहाँ पे मौसम तो बहुत ज़बरदस्त होता है। गर्मियों में तो पता ही नहीं चलता है कि गर्मी है। ज़बरदस्त। दूसरा यह कि सर्दी की वजह से यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। बर्फ़ भी पड़ती है? हाँ, बर्फ़ पड़ती है। अच्छा। फिलहाल हमारी यही मतलब आला कौम से हम लोग भी इस नाड़ को इसलिए थोड़ा करा रहे हैं कि ताकि यार यहाँ पे टूरिज़्म भी हमारा मंजूर हो चुका है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये जगह दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं यहाँ पे देखने लायक कौन कौन से पॉइंट्स हैं इस एरिया में? अच्छा, एक तो आबशार है। अच्छा। नीचे जो नूराबाद के नीचे आती है आबशार पे। दूसरा फिर ये अभी हमने इसका नया नाम रखा है मोंदला रॉक्स। तीसरा फिर ये लेडी के स्टॉप से ऊपर जाती है लिंक रोड, घोड़ा में नास, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त व्यू है। वहाँ पे दरिया जेलम पूरा कश्मीर नज़र आता है। अच्छा। हमारा अपना पेज भी है, अपना नड़को उठाम है। यूट्यूब पे भी हमने उसकी वीडियो अभी यूट्यूब पे चैनल भी है? जी हाँ, यूट्यूब पे भी है अपना। वो चैनल का नाम भी बताएं। अपना नड़को उठा। अपना नड़को उठा, ठीक है। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। फेसबुक पे भी है, और व्हाट्सएप पे भी हमारा मतलब बना हुआ है सारा। जिंदाबाद। और बहुत शुक्रिया हम मुदस्सिर का करते हैं कि जो हमें ये पूरे एरिया का जो है ना वो टूर दे रहे हैं इंशाल्लाह, और बता रहे हैं इसके बारे में। तो ये आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, और आई होप कि आप लोगों ने भी इस जर्नी को इतना ही एंजॉय किया होगा जितना हम लोगों ने किया। आई होप कि आप अपना जो भी फीडबैक है वो शेयर करेंगे, ताकि जो भी फ्यूचर के व्लॉग्स हैं उनको हम बेहतर बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। मैं अब वापसी की तैयारी कर रहा हूँ और लॉक मैंने अमूमन मैं लॉक लगाता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने लगा दिया गलती से, तो उसका मुंह मैंने बिल्कुल नीचे की तरफ कर दिया है और अब ये इसको खोलना जो है ना वो एक अजाब बना हुआ है।